नाजरीन, इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब के सामने हैं। कराची प्रेस क्लब ये वो जगह है जहाँ पर अगर आप यहाँ आ जाएं सुबह से शाम तक लोगों का एक एहतजाज होता है, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से यहाँ आते हैं। सुबह से शाम तक यहाँ एहतजाज हो रहा है। गोया ये मुल्क एक मसाइलिस्तान बना हुआ है, यानी जो मसला अपनी जगह पे आया वो कभी हल हुआ ही नहीं। ये यहाँ का दस्तूर है और यहाँ का ये कानून है। अगर हम बात करें कराची के मसाइल के हवाले से तो कराची वालों का भी यही रोना है। अंदरूनी सिंध के मसाइल की बात करें वो भी यही रोना धोना। उनके भी यहाँ अक्सर प्रोग्राम होते हैं, मुजाहरे होते हैं, एहतजाजें होते हैं। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ के लोग भी आके यहाँ पे एहतजाज करते हैं। तो कोई मसले का आज तक जो है हल हमें नज़र नहीं आया। इस वक्त जो हम बैठे हैं वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के एहतजाजी कैंप में, और इस कैंप को आज 4526 दिन आज इसको मुकम्मल हो गए। लोग हमारे अक्सर ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर फ़िला मसला है, फ़िला मसला, फ़िला मसला, लेकिन जो माहिरीन हैं, जो दानिश्वर हैं, जो इस मुल्क के सच्चे खैरख्वाह हैं, उनका कहना यही है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला मिसिंग पर्सन का मसला है, क्योंकि ये मुल्क की यकजहती का मसला है। इससे नफ़रतें फैलती हैं, लोगों के दरमियान एक इख्तलाफात, एक दूरियां पैदा होती हैं। यही मिसिंग पर्सन का मसला होता है। तो नाज़रीन, इस वक्त हम ये कैंप में बैठे हैं। आ जाए कैंप में चलते हैं। मामा कदीर बलोच से ताज़ा तरीन मिसिंग पर्सन के हवाले से बलूचिस्तान और दूसरे इलाक़ों की सूरत हाल क्या है, इस हवाले से थोड़ा सा मामा कदीर से गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, मामा कदीर हमारे साथ है। मामा, ये मिसिंग पर्सन के हवाले से हमारे तकरीबन सवाल वही होते हैं, वही जवाब, वही मतलब मसले, कोई मसला हल जो आज तक हमें तो कम से कम नज़र नहीं आया। आप क्या समझते हैं, ख़ास तौर पर जो पिछले कुछ टाइम ये वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन के एक वक्त ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने यकीन दिलाया कि हम जो है मिसिंग पर्सन का मसला अनकरीब हल करेंगे, जिसके ISPR का भी एक बयान आया था कि हम ये मसले को अब ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद भी बलूचिस्तान से मुसलसल लोगों का गायब होना, ये सफ़र थमा नहीं। तो आप ये सूरत हाल के बारे में क्या कहेंगे? देखें, ये आज का मसला नहीं है। ये 2000 वैसे तो शुरू से जब के पाकिस्तान बलूचिस्तान पे कब्ज़ा किया हुआ है, उस वक़्त से लोग मिसिंग होते जा रहे हैं। ये सिलसिला चलता रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन जब 2000 में जनरल मुशर्रफ ने टेक ऑफ किया तो उस वक़्त से ये लापता लोगों का लापता करना, बलोचों को, सिंधियों को, पश्तूनों को, सब इसमें इन्वॉल्व हैं। तो उसके बाद जब ये सिलसिला आज तक जारी है, इसमें हमारे इस वक्त जो हमारे फहरिस्त के मुताबिक 2000 से लेके आज 20 साल हो गए हैं इस सिलसिले को, तो 52,000 के करीब से ज़ायद बलोच लापता हैं, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, दानिश्वर, साफ़ी हज़रात, लिखे पढ़े नौजवान, ऐसे प्रोफेसर, ये सब को उठा के गायब किया गया है। और इनमें 18,000 के करीब हमें मसख शुदा लाशें भी मिली हैं, जिनमें टारगेट किलिंग भी हुआ है। लोगों को उठा के 3-3 साल, 2-2 साल रख के उनके बाद उनको टारगेट किलिंग करके उनकी लाशें फेंक देते हैं और एक झूठा मन गढ़ंत बयान जारी करते हैं कि जी ये मुकाबले में मारा गया। हालांकि मुकाबले में अगर मारा जाता है तो दोनों तरफ से लड़ाई होता है। और ये भी कहते हैं कि उनके पास भारी असला था, गोला बारूद था, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लगाते हैं। तो इस तरह की वो हरकतें बहुत करते आ रहे हैं। हमने कई दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा को
एमनेस्टी इंटरनेशनल या इंसानी हकूक़ के अदारों को अपील करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में जुल्म व जबर बर्बरियत का सिलसिला जो जारी रखा हुआ है, लोगों को उठा के गायब करते हैं या इज्तिमाई कब्रों में दफन कर देते हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए आप अपने चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान पे दबाव डालें, क्योंकि इंसानी हकूक़ की पायमाली जो हो रहा है वो तो आपके आर्टिकलों में भी है, 9 में भी है, 10 में भी है, सब कुछ में भी है। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान आपका कहना आज तक नहीं माना। तो इस बारे में पिछले साल इस्लामाबाद में भी लवाइकी ने एक बहुत बड़ा धरना दिया, प्रेस क्लब से लेके डी चौक तक मुजाहरा किया, वहाँ लोगों को जमा किया, डी चौक पे बैठे रहे अपने एहतजाज के लिए लवाइकीन, जिसमें माएँ बहनें भाई सारे मौजूद थे। तो इन दौरान अपोजिशन के लोग भी आए और हुकूमत के लोग भी आए, जो कि शीरीन मज़ारी इस वक्त इंसानी हकूक़ के अदारों का एक वज़ीर भी है, वो भी आए। उन्होंने टाइम मांगा इमरान ख़ान से, वज़ीर आज़म है जो, मुलाकात के लिए। फिर हमारे लोग गए वहाँ, मुलाकात भी की उन्होंने, तो यकीन दहानी तो कराई। लेकिन 1 साल गुज़रने के बावजूद भी लोगों को किसी को रिहा नहीं किया गया और इसमें तेज़ी उठाने में तेज़ी आ गई। रोज़ाना लोगों को उठा के ले जाना, इनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। पिछली दफ़ा भी गिच मकरान से ख़वातीन को उठा के ले गए, उनको रख के फिर उनको छोड़ दिया, बच्चों को उठा के ले गए। तशद्दुद, लूट मार, ये तो रोज़ाना का मामूल बन चुका है एजेंसियों का या पाकिस्तानी फ़ौज का। तो इस सिलसिले में हम लोग ये 12-13 साल हमें हो गए हैं कैंप लगाए, एहतजाज करते आ रहे हैं, कभी कराची में, कभी क्वेटा में और कभी इस्लामाबाद में। मुसलसल हमारा एहतजाज जारी है कि हमारे लापता जितने भी फर्जिंद हैं, लोग हैं, उनको फौरी तौर रिहा किया जाए। अगर उन पे कोई गुनाह है या कोई उन पे जुर्म है, जो कुछ भी आप एलिगेशन लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, तो उनको अदालत में पेश करें। अदालत भी तो आपका है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनको आप अदालत में पेश करें। अदालत जो उनको सज़ा दे हमें मंजूर है, उन पे कोई साबित हो, कम से कम मंजर आम पे तो आ जाएं लोग। तो इसलिए हमारा ये एहतजाज 14 साल 13 साल से लगा हुआ है। आप क्या समझते हो, वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद कुछ मुल्की हालात की वजह से कुछ समझते ये मसला हल होने की तरफ जा रहा है या कोई इस तरह का हल आपको नज़र नहीं आ रहा? हमें तो मुल्क ना अभी मसला हल हुआ है, ना आने वक्तों में मसला हल होने का इम्कान है। क्योंकि अगर हल होने का ये मुखलिस होते, हल करने की तरफ होते, तो ये 20 साल से ये हल होता मसला। 2000 से लेके 2021 तक ये मसला हल नहीं हुआ, तो आगे जाके ये क्या हल करेंगे। तो इसलिए हमें न इस वक्त हमें उम्मीद है, ना आने वाले वक्तों में उम्मीद है। अगर वो मुखलिस हैं तो लोगों को मंजर आम पे लाएं, उनको अदालतों में पेश करें, जंगी जराइम या उनको करार देकर, उनको जो जंगी जराइम उनको आप जंगी जराइम करार दे दें, या ये है कि अदालतों में पेश करें उनको, या उठाना तो कम से कम बंद कर दें। रोज़ाना आप 10, 12, 13, 14 लोगों को उठा के ले जाते हो, तो इससे तादाद तो बढ़ जाएगा, कम तो नहीं होगा। और जो उठाना बंद कर दें और बकाए जो हैं उनको आप मंजर आम पे लाएँ, अदालतों में पेश करें, फिर कहीं जाके मसला हल हो सकता है। वगरना इस तरह हमें मसला हल होने का कोई उम्मीद नहीं है कि इनसे ये मसला हल हो जाए।
अच्छा, वो इस वक्त आपकी इतला के मुताबिक सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में क्या इतलात हैं, वहाँ मिसिंग पर्सन के हवाले से क्या सूरत हाल है? देखिए, सिंध में भी काफ़ी लोगों को उठा के ले गए हैं और उनकी पहले मसखशुदा लाशें भी काफ़ी मिली हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में भी काफ़ी पश्तून लोगों को लापता किया गया है और उनकी भी काफ़ी लोगों की मसखशुदा लाशें मिली हैं, और ये सिलसिला हर जगह शुरू है। सिंध में भी है, उनको भी उठा के ले जाते हैं, बहुत से लोगों की मसखशुदा लाशें भी मिली हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सूरत हाल है। इस वक्त तीनों सूबे हमारे साथ लगे, इस लापता अफराद के सिलसिले में तीनों सूबे एक बराबर हैं, लेकिन बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा है इस वक्त। नाज़रीन, ये थी मोहम्मद कदीर बलोच की बातें आपने जो सुनी हैं। मिसिंग पर्सनस का मसला पाकिस्तान का सबसे बड़ा अहम एक मसला है, जो ये मुल्क की सालमियत का समझो अगर मसला है, अगर ये लोग समझे तो। इस हवाले से जैसे मोहम्मद कदीर बलोच ने बताया कि ये मसला बलूचिस्तान से निकल कर खैबर पख्तूनख्वा सिंध तक फैला हुआ है, सिंध से भी लोग उठाए जा रहे हैं, उनके लिए भी आए दिन यहाँ पे मुजाहरा किया जा रहा है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी हैं, वो भी अपने इलाकों में मुजाहरे कर रहे हैं। ख़ुद इधर कराची प्रेस क्लब के सामने भी उनके मुजाहरे हो रहे हैं। इसी तरीके से हमने ये देखा है कि शिया कम्युनिटी के लोग जो हैं वो भी गायब हो रहे हैं, वो भी अपने हुकूक के लिए जो है एहतजाज कर रहे हैं। मसीही कम्युनिटी के लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, जो कि कई प्रेस यहाँ कराची प्रेस क्लब के सामने उनके भी हमने कई दफ़ा आपको तासुरात सुनाए थे, दिखाए थे। शिया कम्युनिटी के भी हमने सुनाए थे आपको तासुरात उन लोगों के कि वो लोग भी बेचारे इस मसले से दो चार हैं। तो इन लोगों का सिंपल मुतालबा ये है कि भाई अगर इन्होंने कोई जुर्म किया है तो इनको कोर्टों में पेश करें, अगर कोई जुर्म किया कोर्टों में पेश करें, अगर कोई जुर्म नहीं है तो कम से कम अखलाकी तौर पे उनको जो बंद करने का कोई जवाज़ ही नहीं है, और उनको चाहिए कि अखलाकियत का मुजाहरा करते हुए उनको फिलफौर छोड़ दें। आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अकबर गबोल, कैमरामैन साजिद अली के साथ, कराची प्रेस क्लब।